भरवेली ग्राम पंचायत में सरपंच और पंचों के बीच चला रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंचों द्वारा सरपंच के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरपंच की जीत होने के बाद भी पंच सरपंच की कार्यप्रणालियों का विरोध जताते हुए नजर आ रहे, जिसके तहत 29 अक्टूबर से 13 पंचों ने सरपंच के खिलाफ 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम पंचायत भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है। ग्राम पंचायत भरवेली में पंचायत की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यहां के पंचगणों ने सरपंच और सचिव के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पंचायत परिसर के सामने धरने पर बैठे पंचों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से पंचायत में सरपंच के और सचिव के द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं। जब भी इस मामले में सरपंच और सचिव से चर्चा की जाती है तो वह कोई जवाब नहीं देती और भड़क जाती है, जिसके चलते अब मजबूरन हमें सड़क पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बता दें कि पंचों ने ग्राम सरपंच और सचिव द्वारा विगत 3 वर्षों से किए गए भ्रष्टाचार के विरोध में हड़ताल प्रारंभ कर दी है, जिसमें पंचों के द्वारा भरवेली में लगभग 2 से 3 करोड़ के 72 निर्माण कार्यों का हिसाब मांगा जा रहा है। इसके अतिरिक्त भरवेली मॉयल से प्राप्त 40 से 45 लाख के टैक्स राशि का हिसाब, ग्राम कोष की राशि का हिसाब, पिछले 3 वर्षों का ग्राम पंचायत का आय व्यय का हिसाब मांगा जा रहा है। चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत उपसरपंच राजेश बाहेश्वर ने कहा कि ग्राम सरपंच कहती है कि उन्होंने ग्राम पंचायत का विकास किया है, हम उसी विकास के हिसाब की जानकारी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 17 से 18 से आवेदन जिला प्रशासन को शिकायत के तौर पर प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई है। बिना स्वीकृति और अनुमोदन के सचिव द्वारा राशि निकाली जा रही है। 1 महीने में लगभग 11 लाख का आहरण किया गया है, जिसका हिसाब भी प्रदान नहीं किया जा रहा है। लोग धरना 13 पंच हम लोग बैठे हैं। आज से पहला दिन है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम लोग लगातार ऐसी बैठक कर देंगे। हमारी मांग ये है कि हम बस इतना ही चाहते हैं कि हमें 3.5 साल का जो हमारी गांव की जनता का पैसा है, जो हमारे देश का पैसा है, आपने विकास किए पर उसका हिसाब दीजिए। बस हम इतना ही अनुरोध करते हैं गीता बिसेन से और हमारी जनपद सीओ पुलस्ते मैडम से, एडीएम सर से कि आप हस्तक्षेप करके ग्राम पंचायत में आके हमको कम से कम हिसाब दे दीजिए। हम और जो जांच लगाएं उसका जांच कर दीजिए। हम अपनी धरना कल ही ख़त्म कर देंगे। ये अनिश्चितकालीन है जी। क्या ज़रूरत पड़ी? क्या प्रशासन नहीं सुन रहा है? क्या वजह पड़ी कि भाई आप लोग को बैठना पड़ा? 17 या 18 आवेदन है हम जो जांच के लगाएं, अभी तक उस पर कोई जांच टीम आई नहीं है, जांच गठित हुई नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बगैर प्रशासनिक स्वीकृति के और बगैर अनुमोदन के सचिव बिल निकाल रहा है। अभी 11 लाख रुपए भी 1 महीने ही नहीं हुए सचिव का 11 लाख आहरण हो गया बिल बिना स्वीकृति अनुमोदन के। तो आपने उन्हें क्या शासन प्रशासन से फरियाद नहीं की क्या भाई ऐसा ऐसा हो? फरियाद की पूरी लिस्ट रखी हुई था, भी इतनी पूरी फरियादें रखी है। इतनी देर फाइल बन चुकी है, 17 फाइल है हमारे पास पूरे जगह हम लोग दिए, पर एक भी जांच टीम नहीं बनी अभी तक। तो कब तक चलेगा ये आपका? जब तक के हमें हमारी मांगें पूरी नहीं होती। हमें सबसे पहला मांग है हमारा कि हमारे गांव का टैक्स का पैसा जो मोबाइल से हमें मिला है 40 से 45 लाख, उसका हमें हिसाब चाहिए। और जो हमारे ग्राम कोष की राशि उसका हिसाब, और सरकारी जो पैसा है 15वां वित्त 5वां वित्त उसका हिसाब हमें चाहिए। और जो हमने जो शिकायत की, जो भ्रष्टाचार हुआ है आँख के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये देखिए हमारे पास एक बिल रखा हुआ है, ये बिल रखा हुआ है, ये ऐसा ब्लॉक करके बिल लगाया जाता है पंचायत दर्पण में। ये भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों को अंधा करके रखे हैं। इधर भरवेली सरपंच गीता बिसेन ने कहा कि बीते दिनों ही ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सचिव द्वारा 3 साल का आय व्यय का ब्यौरा दिया गया था। बावजूद इसके पंचों के द्वारा परेशान करने का कार्य किया जाता है। कुछ बाहरी लोगों के कहने पर यह पंच ग्राम के विकास कार्यों को रोकने का कार्य करते हैं। और मेरे साथ पंच लोग हैं, हम सब गांव का विकास करवा रहे हैं, बाजार बनवा रहे हैं। और एक तरफ
जो चाहते हैं कि गांव का विकास ना हो वो धरने में बैठे हैं। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को दिख रहा है। उनकी मंशा क्या है मुझे नहीं मालूम। वो यानी जो मुद्दे रखते हैं सब कुछ हमने आय व्यय का ब्यौरा, हमने हर बार मीटिंग होती है, मीटिंग में सचिव आय व्यय का ब्यौरा बताते हैं। अभी उतनी बड़ी ग्राम सभा हुई, विशेष ग्राम सभा, उसमें हमारे सचिव ने पूरा 3 साल का आय व्यय का ब्यौरा दिया। सब कुछ होने के बाद भी आए दिन वो उनका ये रहता है कि सरपंच काम ना करे। हमारे उप सरपंच का कहना है कि महिला सरपंच है तो मेरे चंगुल में क्यों नहीं आ रही, मुझसे दबके क्यों नहीं चल रही है। इसलिए वो आए दिन ऐसा करते हैं और यानी बाहरी लोगों से वो प्रेरित होते हैं, बाहरी लोगों की सुनते हैं और उन्हीं के चलते ये सब आए दिन करते रहते हैं।